एकदम से मैंने ध्यान गया, मैंने कहा अच्छा। अब राहु को अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुंडलिनी के जैसा है। तो ये ट्रांजिशन हेड रीजन से शुरू होगा और नीचे तक जाके फिर ये 7 जून को, 6 या 7 जून में मंगल जो है वो कर्क से उसमें आ जाएगा, सिंह में आ जाएगा। तो ये जो भी योग और उससे रिलेटेड नेगेटिविटीज हैं वो तब उसमें रिजॉल्व होंगे, बट इसमें स्पिरिचुअल गेन के लिए बहुत अच्छा है ये पीरियड। तो जितना भी हम उससे रिलेटेड वर्क करेंगे वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और इसमें कुछ नहीं बोलना होता, इसमें सिर्फ इतना सा है कि जब मैं, एक सेकेंड। तो एक श्री श्राहव शेतवे मनः, ये मंत्र जो है, जी। इस मंत्र को लिखना चाहिए। कितने का? 100? 9 टाइम्स भी लिख लीजिए, सफिशिएंट है। मतलब 9 टाइम्स फ्रॉम टुडे टिल 7 जून। और जी। हर बार ये रिक्वेस्ट करिए कि आप अकेले ऐसे हैं जिन्होंने अमृत के लिए जो है, जी। अब मैं अमृत को भी ऐसे लिखता हूँ। तो अमृत जो है उसको प्राप्त करने के लिए आपने अपना सर तक कटवा दिया। जी। तो जब ये समुद्र मंथन हुआ और सारी चीजें हुई, तब पहली बार जो है जब सर कटा तो नवग्रह बने। नहीं तो उससे पहले 8 ही थे ना। जी। तो इसको उत्पन्न होते ही आप ये कह सकते हैं एक तरीके से कि भाई पृथ्वी पर अमृत वर्षा हुई। तो ये मेरा अर्थ है, ये उसका नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये इसके बीच में प्राणों की उत्पत्ति हुई जब ये एक से दो पार्ट में बट गया। तो एस्ट्रोलॉजिकली ये एम्बिगिटी बहुत सारी जगह पर आती है कि कहीं पर राहु केतु को साथ साथ लेकर 8 के अनुसार वो होता है, उसमें 8 के तौर पर होता है। दूसरा, आप देखेंगे जब हम नवग्रह की बात तो करते हैं, बट हम 7 ग्रह ही हर जगह लिखते हैं। मतलब केवल जब दशा बनाई जाती है हॉरोस्कोप वाइज, तब वो 9 में आता है। अदरवाइज संडे मंडे ट्यूसडे देर इज नो डे लाइक फॉर राहु केतु। तो प्रत्येक दिन का जो राहु काल जो होता है, उस काल में जो है आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसी टाइम में भी तो जरूर लिखनी चाहिए। क्या चीज? पर अब अभी मतलब 20th से 6 तक जो राहु काल है, तो इसमें भी ये लिख सकते हैं, राइट? हाँ, इसमें मतलब। लिखने का रहता है। और कोई अगर पीपल या बरगद का पेड़ हो वहां पर, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी चींटियां हो, तो हम्म। चींटियों को जो है वो शहद या मीठा लड्डू
या चीनी। जी। और अगर कहीं पर कोई नदी वगैरह है तो वहां पर नदी में जो है वो मीठे आटे की गोलियां बनाकर जी। और वो मछलियों को खिलानी चाहिए। तो हम्म। इससे कैसा भी सीवियर से सीवियर इसका प्रॉब्लम होगा वो रिजॉल्व हो जाता है। और मेजर एरिया ऑफ पेन जो है, मतलब गेन जो है, वो उन लोगों को होता है जिनके हॉरोस्कोप में ही ये वाला योग पड़ा हो, काल सर्प योग। जब मैंने ये वाला पार्ट देखा, मतलब कल से अननेसेसरी टेंशन हो रहे थे, तो मैंने कहा क्यों हो रहा है, तो मैंने ध्यान से देखा और उसको का चार्ट, तो मैंने कहा अच्छा ये तो कल ही इसने एंट्री करी है। सो दैट वे। जी बताइए आपके क्वेश्चंस। सर इंटेंशन क्या पुट करना है, और एक बार बता दीजिए लिखते हुए। इंटेंशन सिर्फ ये रखना है कि जो राहु केतु जो हैं वो एक व्यक्ति है। और उस एक व्यक्ति, मतलब अगर मैं समुद्र मंथन के तौर पर लेकर चलूं तो सुर हैं और असुर हैं। जी। इन सब में से केवल एक राहु केतु ऐसा था जिसने कि अपना सिर कटवाया, तो वो एक से दो पार्ट में चला गया। एंड क्योंकि अमृत चक्र रखा है तो इट इज काइंड ऑफ अ परपिचुअल एक्टिविटी। तो इतना बड़ा बलिदान करने की क्षमता ना तो किसी भी सुर में थी ना किसी असुर में थी, एक ही व्यक्ति था। तो जो भी सोलर सिस्टम का अप्रोच अगर आप देखेंगे नवग्रह के तौर पे, तो सारे सोलर सिस्टम में एकमात्र राहु केतु ऐसा रहा जिसने पूरे उसको बैलेंस करा। बैलेंस मतलब मेरे पास तीन डोमेन थी ना, हेड नेक और टेल। तो मेरा कुंडलिनी का प्रोसेस जो है वो बना ही तभी। तो वो एक स्नेक का जो कंप्लीशन है फ्रॉम हेड टू टेल, उसको उसने डेवलप करा। अगर जब तक आठ होते तब तक ये स्ट्रक्चर भी नहीं बनता ना। नौ हुए तो ये स्टार्टिंग और ये एंड, तब ये डिफाइन हुआ। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट जो है वो बड़ा मिराकुलस सा है। हाउ वुड यू डिफाइन कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर, तो टेल बोन तो पता चल जाती है, हेड रीजन में पता ही नहीं चलता। टेन बोल तो अपने पीछे हाथ लगाएंगे और फटाफट वो पॉइंट पता चल जाएगा। तो उसको ध्यान करके अपनी बैकबोन को जो है उसमें इसको इम्बाइब करें और इसको ब्लेस करें, अमृत की ध्यान करें। तो पूरा जी। बैकबोन में जो है वो अमृत आ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना नेवल चक्रा में अमृत को वो करना। सो हम्म। नेवल चक्रा इज लाइक अ सेंटर पॉइंट, कि भाई मैं जी। अपनी बॉडी को अगर ध्यान से देखूंगा तो उसका सेंटर पॉइंट के तौर पर होगा वहां पर अमृत। या फिर मैं मेरी पूरी बैकबोन में जो है अमृत को ऑब्जर्व करूं। तो जब मैं बैकबोन में अमृत ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे सारे बॉडी पार्ट्स जो कि इससे कनेक्टेड है उन सब में अमृत आ जाएगा ना। जी। भाई हमारा पीपीटी में एक स्लाइड है ना जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स बैकबोन के हिसाब से हैं। तो मेरा सोल हम्म। सीड जो है वो एक तरीके का उसके तौर पर है। एंड जो लोग इस रिविलेशंस को नहीं जानते या राहु केतु को खराब मानते हैं, वो ही अपनी पूरी बैकबोन में जो है वो पेन ऑब्जर्व करते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए इस डोमेन को स्पिरिचुअली यूज करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पुटिंग थिंग्स टू। जैसे मैंने एक बार क्या करा था, मैंने एक स्नेक बनाया था। शो यू एक सेकंड।
सर ये बीज मंत्र लिख के कौन से डायरेक्शन में रखना है फिर? डायरेक्शन में अ, नहीं है तो कॉपी में रख लीजिए, जब कभी आपको उसके तौर पे ध्यान आए जी। तब। एक
मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको ये? इसमें ये इमेज दिख रही है। जी तो बस क्या करना है कि ऐसा एक ब्लैक एंड वाइट वो इमेज देखकर और इस पे श्रीम लिख दीजिए। जी सर, ये शेयर कर, है। ये पिक्चर शेयर कर दीजिए, फिर मैं प्रिंट आउट लेके। हाँ मतलब ये तो पूरा ब्लैक है वैसे। आई एम सेइंग कि कोई भी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर जिसमें डुअल सेक हो, मैं ये शेयर भी कर देता हूँ, एक सेकंड दीजिए। ये मैंने आपको इमेज शेयर भी कर दिया। तो जैसे आप ये स्नेक का इमेज देखेंगे जी और फिर उसके बाद इसके ऊपर स्ट्रीम लिखना शुरू कर दीजिए, इसके छोटा छोटा बड़ा बड़ा जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो। और जी। इसके साइड में वो मंत्र लिख दीजिए जो मैंने बताया अभी, श्राव शेतवे नमा, तो अक्षरी करके। हम्म तो आप देखेंगे और उसके बाद इस इमेज को स्कैन करके देखिएगा, मतलब उसको इन्वोक करके कि मेरे भीतर दो हम्म। कुंडलिनी के नाग के तौर पर जो बनी हुई है इमेज, वो जी एक्चुअली राधा कृष्ण है, और उन राधा कृष्ण के बीच के आकर्षण के लिए मैं ये श्रीम बीज लिख रही हूँ। तो मेरे जी को जो है वो डिवाइन एक्सपीरियंसेस हो। अगर जी मैं सही सोच रही हूँ और मेरे को सही गाइडेंस मिली है, तो मेरे जी को जो है वो डिवाइन एक्सपीरियंसेस हो। जी तो आपको उसमें बड़े मजेदार मजेदार चीजें जो हैं वो आपको उसके ध्यान में आएंगी। जी। ठीक है जी। हम्म, जी। जी अब बताइए आप क्वेश्चंस।